नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी चीन से लगती हुई सरहद या फिर पाकिस्तान से लगती हुई सीमा, हिंदुस्तान हर जगह सतर्क है। और ताजा खबर यह है कि भारत पाकिस्तान से लगती सीमा पर तेजस लड़ाकू विमानों को तैनात कर रहा है। यानी सीधे तौर पर यह समझिए कि पाकिस्तान की एक हरकत हुई नहीं कि तीव्र तेजस वहां पर तत्पर है, और अगर एलएसी पर जरूरत पड़ी तो पलक झपकते उस सीमा पर भी पहुंच सकता है। तेजस बढ़ाएगा सेना का जोश। पाकिस्तान सीमा पर अब तेजस बनेगा हिंदुस्तान की शान। जरा भी हिमाकत की तो निशाने पर होंगे चीन पाकिस्तान। आ गया है आसमान का एक और पराक्रमी पहरेदार, करने दुश्मन को खबरदार। इस निगहबानी से नहीं बच पाएगी पाकिस्तान की कोई भी साजिश। सरहद से हौसले बढ़ाने वाली खबर यह है कि तेजस को पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात कर दिया गया है, वो भी ऑपरेशनल रोल में। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी ही जिम्मेदारी ये निभाएगा। यानी एलओसी पर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसकी खैर नहीं, और एलएसी पर चीन ने चालबाजी की तो पल भर में तेजस कर देगा काम तमाम। एलसीए को वेस्टर्न फ्रंट में तैनात करना बहुत बड़ा एक दो चीजें दर्शाता है। एक, भारत का जो और भारतीय वायुसेना का एलसीए पर भरोसा। कोई भी वेपन सिस्टम तब तक दुश्मन के खिलाफ तैनात नहीं किया जाता है जब तक उसके ऊपर टेस्टिंग हो करके काफ़ी भरोसा ना आ जाए। तो ये भरोसा दिलाता है हमारे स्वदेशी फाइटर पे। तेजस को इससे पहले वेस्टर्न फ्रंट पर खूब इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से ऑपरेशनल किरदार में इसने हजारों उड़ानें भरी है। तेजस 34वीं स्क्वाड्रन के तौर पर वायुसेना की शान बढ़ा रहा है। इसी साल मई में इसकी एक स्क्वाड्रन को कोयम्बटूर के पास शामिल किया गया था, जबकि इसकी दूसरी स्क्वाड्रन अंबाला में है। तेजस पाकिस्तान और चीन के थंडरबर्ड से कई गुना ज्यादा दमदार है। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि थंडरबर्ड मिग-29 को सुधार कर बनाया गया है। यही वजह है कि तेजस की ढेर सारी खासियत एक तरफ सेना के हौसले बढ़ाती है तो दूसरी तरफ दुश्मन पर खौफ। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, अस्त्राम और मेटियोर। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस एनजी और डीआरडीओ एंटी रेडिएशन मिसाइल ब्रह्मोस एनजी एंटी शिप मिसाइल भी इसकी ताकत को बढ़ा देती है। इस पर लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्युमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया जाता है। तेजस की खूबियां तो कई हैं, जैसे 1.8 मैक की स्पीड, इसकी डर्बी और अस्त्र मिसाइलों का प्रयोग कर पाने की क्षमता, हल्का वजन वगैरह। लेकिन खास तौर पर इसकी मनूवरेबिलिटी और स्फूर्ति वाले मूवमेंट, जिन्हें हम एजिलिटी कहते हैं, उनकी चर्चा ज्यादा है। पिछले 2 एरो इंडिया एयर शोज में हमने बैंगलोर में तेजस को अपना कमाल दिखाते हुए देखा ही है। तेजस की खासियत इसका विंग स्पैन है, यानी कि विंग को बनाते समय विंग की थिकनेस, ट्विस्ट और कर्व, जिसे कैम्बर कहते हैं, इन्हें इसकी ऑपरेशनल एजिलिटी के हिसाब से सबसे सूटेबल रखा गया है। सरहद पर तेजस की तैनाती के साथ ही सैन्य क्षेत्र के आत्मनिर्भर अभियान में और तेजी आने के आसार हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही 83 मार्क A1 LCA की डील भी फाइनल हो जाएगी। थल सेना और वायुसेना के प्रमुख इनके ऑपरेशन रोल पर पहले ही खुशी जाहिर कर चुके हैं। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान पर जोर देने के बाद हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी चीन सीमा पर तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख ने इस महीने ही लद्दाख में ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर से उड़ान भी भरी थी, और वो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से खासे प्रभावित हुए थे। जाहिर है ये सारी कवायद रक्षा मंत्रालय के उस मोर्चे पर मुस्तैद होने का आगाज है जिसके तहत 101 हथियारों और सैन्य साजो सामान के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया गया था। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने पहली बार 101 आइटम्स की एक ऐसी सूची निकाली है जो अब हम
किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है, यह नेगेटिव लिस्ट इंपोर्ट की तैयार करके, और इस सूची को हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्मॉल आइटम्स ही नहीं बल्कि हाई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले वेपन सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। अब तेजस की पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनाती से ये साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में स्वदेशी हथियार और सैन्य उपकरण तिरंगे की शान बढ़ाते दिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में आने वाले दिनों में और स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA शामिल किए जाएंगे। और इस बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर LCA की एक स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए भारतीय सेनाएं स्वदेशी लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार इस्तेमाल करेंगी। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान से जो चुनौती है वो सिर्फ सरहद पर नहीं है, न तो सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर पर, न ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी होते हैं जो घाटी में आकर कोहराम मचाने का प्रयास करते हैं। बारामूला में 2 दिन तक ये मुठभेड़ चली है जिसमें 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया है, लेकिन इसमें भारत को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। बारामूला में 3 आतंकवादियों का काम तमाम। आतंक की आड़ में कब तक बचेगा पाकिस्तान? नापाक साजिश की कमर तोड़कर रहेगा हिंदुस्तान। ये तस्वीरें कश्मीर की शांतवादियों को अशांत करने के अभियान में जुटे पाकिस्तान को सबक सिखाने की है। कश्मीर के बारामूला की ये तस्वीरें सेना के उस ऑपरेशन की है जो सरहद पार से रची गई साजिश को तेजी से नेस्तनाबूद कर रहा है। भारत में घुसपैठ करने और आतंकी वारदातों में लगातार नाकाम हो रहा पाकिस्तान बुरी तरह हड़बड़ा गया है। इसी हड़बड़ाहट का नतीजा है बारामूला में सैन्य बलों पर हमला। CRPF की नाका पार्टी पर आतंकवादियों के इस हमले का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमला करने वाले 2 आतंकियों का सेना ने काम तमाम कर दिया है। इनमें एक आतंकी सज्जाद उर्फ हैदर लश्कर का टॉप कमांडर है, जिसका खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आर लेकर CRPF पुलिस की नाका पर उसको जिसमें हमारे 2 CRPF जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए। अभी ट्रैकर डॉग आप लोग देख रहे हैं, मंगाए हम लोग, एरिया कोर्डन कर लिए हैं, इसको जल्दी यूटिलाइज कर लेंगे। पंच सरपंच जो अभी नजरबंद है, क्या ये नजरबंद नहीं, प्रिवेंटिव मेजर लिए हम कि थ्रेट आया तो उनको सेफ एरिया में, जब तक कि उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेफ एकाउंट नहीं होगा तब तक रखें। ये टेम्पोरी है। अंधेरा हो जाने की वजह से सुरक्षा बलों ने कल रात ऑपरेशन रोक दिया था। मंगलवार की सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी छिपे हुए आतंकवादियों ने फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जवाब में सेना ने भी जोरदार पलटवार किया और मंगलवार को तीसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया। आतंकियों के कब्जे से सुरक्षा बलों ने AK-47 और गोला बारूद बरामद किया है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में पिछले 30 घंटे से चल रही इस साल की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 5 सुरक्षा कर्मी, जिसमें सेना के 2 जवान, CRPF के 2 जवान और पुलिस कर्मी शामिल है, में 3 लश्कर के आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि भले ही सुरक्षा बलों को भारी नुकसान इस मुठभेड़ में उठाना पड़ा हो, लेकिन लश्कर का प्रमुख कमांडर कश्मीर में मारा गया है और वही जम्मू कश्मीर में बांडीपोरा में बीजेपी नेताओं के हमले में शामिल। हालांकि आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में CRPF की 119वीं बटालियन के 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अफसर भी शहीद हो गए। इस ऑपरेशन के दौरान घायल सेना के 2 जवानों ने भी बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद जवानों और अफसर को श्रीनगर के सेना मुख्यालय में मंगलवार को श्रद्धांजलि दी गई। इस शहादत और दिलेरी की कीमत पर इस साल 150 से ज्यादा आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। इससे पहले पाकिस्तान को इतना संदेश तो बार बार मिल ही रहा है कि आतंक के पूते भारत में घुसपैठ करने की उसकी नापाक साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।